ओम शांति। आज की तारीख है 21 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कई बार मोटे मोटे विकार तो चले जाते हैं पर छोटे छोटे रह जाते हैं, है ना। अंश से फिर से वंश पैदा हो जाता है, तो अंश खत्म करना है तो वो कैसे खत्म होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो मोटे मोटे पता थे सबने भेज डाले, सबने भेजा ना। ब्राह्मण बने, सबने कहा ये कार्य हम नहीं करेंगे, ठीक है। मोटे मोटे विकार चलेंगे। अब ये अंश जो है, अंश ये कैसे जाएंगे? अंश, कई बार ईर्ष्या आ जाती है, कई बार घृणा आ जाती है, कई बार इरिटेशन होने लगती है, कई बार एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार एक छोटी सी फीलिंग आ जाती है। ये भी क्या है? अंश है ना। विकार था क्रोध, एकदम लाल हो जाना, तूफान मचा देना, सब जगह कुछ ना कुछ फैलाव कर देना, या चीजें देखना उठा के पटक देना, ये मोटा रूप था क्रोध का। इसको हमने भगाया तो अंश जो है फिर से वंश पैदा कर देगा। अब ये विकारों का अंश जो है, इसको समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, माना कोई भी चीज आपको एहसास ना हो कि ये है, ऐसा सन्नाटा। तो फिर देखो विकारों का अंश कैसे जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। विकारों के अंश जो है ना, छोटे 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 होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। बड़ी चीज तो सहजता से दिखाई पड़ जाती है, तो उसे निकालना सहज हो जाता है। वो जो छोटी छोटी चीजें होती है, अब बड़ा चूहा हो तो उसे पकड़ लोगे, और छोटी छोटी जो चूहियां होती हैं वो तो आपके कटघरे में से निकल जाती हैं। माना लगाते हैं उसको, तो बड़ा चूहा होता है वो एक बार गया, बाहर नहीं निकल सकता। और जो छोटी होती है वो भुदक के अंदर जाती, बाहर निकल आती फटफट। उसके लिए महीन कटघरा चाहिए ना। तो अंतर्मुखता एक महीन उसी तरह से कटघरा है, जिसके अंदर ये विकार पकड़ के, यानी उनके अंश पकड़ के बाहर भगाने, बाहर करने। इन्होंने बहुत परेशान किया है, माया रूपी चूही ने बहुत परेशान किया है ना। मोटा मोटा तो हम भगा के कहते हैं हम तो बन गए, ब्राह्मण बन गए, और ये जो छोटे छोटे हैं ये आके बहुत परेशान करते हैं। तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? अभ्यास। अभी आना, अभी जाना। और ऐसी प्रैक्टिस हो कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो जाना चाहिए, कोई भी चुरपुर नहीं, जैसे कि सृष्टि तो है ही नहीं। ठीक है जी, ऐसा अभ्यास। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है, यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे।
ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। ये दुनिया बदलती है। भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। पहले अपने बारे में तो समझ लो पूरी बात, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते तो माता पिता हम बालक तेरे। विलायत में माता पिता अक्षर ही नहीं कहते, वे सिर्फ गॉड फादर कहते। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। अब बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ऐसे कह देते हैं तेरी माया बड़ी प्रबल है। ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं। अक्षर अच्छा लगा तो वही फिर रिपीट होता रहता है, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए
परंतु तुम स्थिर रहो। माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पते से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। बाबा सब दृष्टांत सुना रहे हैं। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बारहमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा करते हैं। तो भक्ति कि ये भक्ति कर रहे हैं तो पता पड़ता है कि ये भक्ति कर रहे हैं। कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। और भक्ति करते हैं तो सब पता पड़ता है कौन कौन सी चीजें है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने, हम लायक बने, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का टांगर का फूल नहीं बनना है हमको, तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाएगा। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा। कितना सच्चा सोना बना हूं, आज कितना घंटा याद में रहा। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। देखा, आपका चार्ट आ गया। टोटल निकालते हो ना, उसमें 2.5 घंटा रहा, उसमें 3 घंटा रहा। तो बाबा एक्यूरेट आपका चार्ट देख रहे हैं। जो चार्ट बना रहे हैं उनको पता पड़ेगा कि बाबा कैसे हमारा चार्ट देख रहे हैं। आपके चार्ट में ऐसे ही लिखा है ना, टोटल लिखा है, उसमें 3 घंटा रहा, आज 2 घंटा रहा। ये तो आज घाटा हो गया। ऐसे कैलकुलेशन तो जो चार्ट बनाएंगे उन्हीं को तो अनुभव होगा। जिन्होंने लिखा ही नहीं कि मैं कल कितना रहा, आज कितना रहा, तो उनको अनुभव कैसे होगा। देखा बाबा कैसे स्टैंप लगाता है आपके चार्ट के ऊपर। उतरना और चढ़ना होता रहेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। ये उतरना चढ़ना, जैसे कल 3 रहे, आज 2 रहे, तो दिल शिकस्त होके कल बिल्कुल नहीं रहना, ऐसा नहीं करना। कहते हम तो रह ही नहीं पाते हैं। कल 3 रहे थे, आज 2 रहे, कल तो हम करेंगे ही नहीं। दिल हमारा ऐसा हो। तो बाबा कहते उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं ना, पहाड़ियां तो आती हैं। यात्रा पर गए हो, अब यात्रा पर ऊंचे गए
तो खुश नीचे हो गए थोड़ा तो फिर दुखी हो जाओगे। ऐसे तो यात्रा बंद नहीं करोगे ना, चढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है, तो ही तो पहुंचेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी, पर चार्ट लिखना बंद नहीं करना। कल मैं 1 ही घंटा रहा, ये तो लिख लिख कर और ही दिल शिकस्त हो रहा, लिखूंगा ही नहीं मैं। तो ऐसे कहीं नहीं लिखते, ऐसे नहीं करना। अपना खाता देखना है, अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पर्टी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, देखते हो ना, प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, ऐसा सन्यासियों के आगे कभी नहीं कहेंगे। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। अभी तो महात्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं ना। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा कि आशीर्वाद तुम बैरिस्टर बन जाओ। पढ़ा है नहीं, बैरिस्टर कैसे बन जाएगा? पढ़ेंगे तो ही बैरिस्टर बनेगा ना, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे और सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। विलायत से पढ़कर आए हार्ट फेल हो गया, अब पढ़ाई साथ जाएगी? पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई, ठीक है ना। अब नए सिर से पढ़ना पड़े। अब जितनी वो पढ़ाई पढ़ी थी, क्या उसका कोई भी बेनिफिट साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं।
ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। इस पढ़ाई का जो बल है, माना जो पोस्ट मिलेगी इस पढ़ाई के आधार पर, वो आप अपने साथ ले जाओगे। और लौकिक पढ़ाई, अब मान लो कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए गया और डॉक्टर बन के आया और साथ ही अकाले मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो जब दोबारा जन्म लेगा तो वो डॉक्टर तो बन के पैदा नहीं होने वाला ना ही उसकी पढ़ाई उसके साथ जाएगी। ठीक, लेकिन इस पढ़ाई को साथ ले जाएंगे, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए, भगवान तो एक ही होता है ना। अब यहाँ पर पूरे विश्व में जो उथल पुथल हो रही है वो किस कारण से हो रही है, क्योंकि सबके अपने अपने भगवान है। हर धर्म का एक अपना भगवान है और हर संस्था का भी एक अपना भगवान हो गया है। तो दुनिया भी यही सोचती है कि इनों का भी एक भगवान है, लेकिन सबका भगवान एक है, एक है। सभी आत्माओं का पिता एक है। हमें उसी को याद करना है, हमें उसी की मत पर चलना है, क्योंकि भगवान एक है। भगवान तो एक ही होता है और वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। ठीक, वो निराकार है, हम सभी आत्माओं का पिता है, तो हम सभी आत्माएं आपस में क्या हो गई, भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो फिर बहन भाई हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, निराकार शिव परमात्मा सबका पिता है, जितनी विश्व की आत्माएं हैं सबका पिता है, तो हम सब आत्माएं एक दूसरे की भाई भाई हो गई। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की संतान बनते हैं तो आपस में क्या हो जाती है, भाई बहन, क्योंकि ब्रह्मा बाप द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते हैं, तो आपस में क्या हो गए, बहन भाई हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है हमारी आंखें, कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, बाजार में देखे चने तो दिल तो नहीं हुई। आजकल मनुष्य कहते ना ना हमारे चने देख के दिल नहीं होती है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं। ये बात को समझो तो सही कि कुछ भी ऐसी चीज बाजार में देखी उसे खाने की दिल तो नहीं हुई, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। दीदी आप चना खाएंगी, दीदी एक बार खाने से थोड़े ही पाप लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वे झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। आज बाबा ने दृष्टांत की बात बताई ना, इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की बातें। जितनी भी कहानियां बनी हुई हैं है सब इस समय की बातें। माना संगम पर हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सब दृष्टांत बन जाते हैं, है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते एक बाप को याद करो तो पाप कट जाए, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रविष्टता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते तो कहते ना तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो।
काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो ही नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही रास तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। तो सहयोगी बन ही जाएंगे, लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। आज का स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।